हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों को पता ही है कि वैकेंसी आ चुकी है। अब आपको कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म भरना आपके 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो अब सिर्फ इंतज़ार है तो सिर्फ एक चीज़ का कि आपका एग्ज़ाम जो डेट दी है उसमें एग्ज़ाम हो जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग जो भी कर रहे हैं अच्छे से करिएगा, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, आप ये बात अच्छे से जान लीजिए। अगर आप इन्हें 40 से 50 दिन अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है, रातों की नींद कम लेते हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कम करो, सोना कम करो, कुछ खाना कम करो, ठीक है। इधर उधर उठना बैठना कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कोई पूछने नहीं आएगा कि आप जो तो जब फेल हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो आपसे कोई पूछने नहीं, आपको सिर्फ यही कहा जाएगा और कर लो, मस्ती है ना। तो इसलिए इन 40 50 दिन अगर अपने आप को दे दोगे तो किसी का ना कुछ बिगड़ेगा और ना ही किसी को कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, क्लास करते हैं शुरुआत। हमारे 10 मिनट शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि हमने जो पहला वीडियो 10 मिनट शो डाला था उसमें बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया है। उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। और अगर हेल्पफुल होता है तो आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे हमारे मेरे को भी फ़ायदा ये हो कि हाँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसका रिस्पांस मुझे मिल रहा है। और आप लोग तो जो करेंगे, ठीक है, रिजल्ट देंगे उसका, तो जो खुशी मिलेगी उसकी बात ही अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हाल ही फिलहाल में आपके ये दोनों बैच है, बहुत अच्छे से हम यहाँ पे चला रहे हैं, क्लास भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, सब कुछ एकदम ओके चल रहा है। और 25 तारीख से जो हमने डेट दी है, आज मतलब आज से सारा कुछ लाइव सब कुछ भी आपको वीडियो मिलने लगी है, ठीक। कल हमने लाइव ट्रायल किया था, बहुत अच्छा रहा। अब आपका क्या है कि लाइव रोज़ एक सेशन, आपका 2 सेशन लाइव किया करेंगे शाम को 5 से 6 या 6 से 7, जो भी टाइम टाइम है आपको भी डिस्कस कर दिया जाएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि 10 मिनट शो है ओनली, सिर्फ और फोकस क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। कई बार क्वेश्चन आप घुमा फिरा के देता, ऑप्शन में दिक्कत कर देता, ऑप्शन दे देगा वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया है, उन्होंने राष्ट्रगीत की, यहाँ पे राष्ट्रगीत पूछा है, यहाँ पे राष्ट्रगान की रचना की है। किसकी राष्ट्रगान की रचना किसने की है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, ठीक। और किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक। और पहला इनका नोबेल पुरस्कार था। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और अ, नेताजी से कई सवाल आते हैं, जैसे कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार प्रश्न आया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो नेताजी ने दिया। इसके अलावा आपने ये भी नारा सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा किसने दिया है, हमारे नेताजी ने दिया है ना। और पूछता फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके नेताजी ही ने की थी। क्लियर। चलते हैं आगे। अगर महात्मा जी का पूछे तो महात्मा जी गांधी का जन्म पूछता है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा चल रहा है, तो शक संवत वाला चल रहा है, और कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर चल रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो गाने की जो राष्ट्रगान है हमारा 52 सेकंड में गाया जाता है। इसकी शॉर्ट टर्म अवधि 20 सेकंड की होती है, कितनी, 20 सेकंड की होती है, जो शॉर्ट में आपका गाया जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरल जी ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज। अगर आपसे पूछे O2 ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक प्रिस्टले ने की थी, प्रिस्टले, ठीक। इसी के साथ मीथेन की भी खोज आपकी वैज्ञानिक प्रिस्टले ने ही की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस भाग से या किस अंग से होता है, तो पेस मेकर हृदय से संबंधित होता है। और आपका हृदय से संबंधित जो रोगों की जांच वगैरह होती है, जो खोज वगैरह, तो कार्डियोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजी जो होता है ये आपका हृदय से संबंधित चीज़ों के लिए होता है। अगर आपसे पूछे नेफ्रोलॉजी किसके लिए होता है, नेफ्रोलॉजी
तो ये आपका फेफड़ों के लिए होता है। किसके लिए? फेफड़ों के लिए। अगर पूछे डायलिसिस नाम की जो बीमारी होती है, फिर डायलिसिस जो करवाया जाता है, किसके लिए करवाया जाता है? तो फेफड़ों के लिए करवाया जाता है। क्लियर? चलते हैं आगे अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपका ये रहा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। टॉपिक वाइज बिल्कुल एकदम पॉइंट टू द पॉइंट में बता रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करके आपको डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन करवा के ख़त्म करूँगा यहाँ से इस सेशन को, है ना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन में घुमाता है तो कहता है पिट्यूटरी ग्रंथ। क्या कहता है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, ग्रंथि जो है आपकी क्या कहलाती है? तो ये भी आपकी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि ही होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर आपसे पूछे कि जो आपका जो छोटी सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, तो कान की स्टेपीज, और सबसे बड़ी जांघ की होती है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। साइंस क्वेश्चन जो जनरल साइंस है उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं देगा, आपको अच्छे से तैयारी करके चलना है। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन सर्वाधिक रूप सोना है। सॉरी, सोना नहीं, हीरा है। ठीक, सोना कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? कार्बन वो तो धातु में हो जाएगा, कार्बन नहीं होगा। तो हीरा क्या है? हीरा आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। और इसका जो तो अपर रूप क्या होता है? हीरे का अपर रूप आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है हीरे का अपर रूप। हीरा का जो चमकने का गुण होता है किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कई और उदाहरण होते हैं, जैसे कि आपका मृग मरीचिका बनना, है ना, मृग मरीचिका का बनना, या फिर आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है उसका बनना, ठीक है, या शरीर के आंतरिक भागों की जांच करना जिसको कहते हैं टोमोलॉजी का, उसको जो अल्ट्रासाउंड में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें आपको टोमोलॉजी शायद ही कहा जाता है ना। आप लोग देख लेना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन, डब्ल्यू के रोंटगन ने किया था। इसके अलावा आपसे पूछे टीवी का आविष्कार किसने किया? तो येलवेड ने। रेडियो का आविष्कार पूछे तो रेडियो का आविष्कार आपका जी मार्कोनी ने। कंप्यूटर का आविष्कार आपका किसने किया था? तो चार्ल्स बैबेज ने। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो W.C. डगलस ने किया था। अगर आपसे पूछे ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं जो आपको याद रखने हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का जो थी वो सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की गई। वो कॉपर इसका सिंबल होता है, 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है। कॉपर का उपयोग सबसे ज़्यादा विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत सामग्री के क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को जो होता है उसको काला काला जो तो अंतरिक्ष में दिखाई देता, आकाश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण या एनवायरनमेंट नहीं होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है आपका नहीं होता, पर्यावरण नहीं होता वहाँ पे, जिसकी वजह से हमें आकाश काला रंग के दिखाई देता है। ठीक है। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो ने। इसके अलावा अगर पूछे पृथ्वी से आपका आकाश कैसे दिखता है? तो नीले कलर का दिखता है, नीला कलर। क्यों? विकिरण के कारण। किसके कारण? किरण जल का दिखता है, और यहाँ पे जो जो कण हैं उसमें जो तो किरण होने के कारण हमें नीला दिखाई देती है पृथ्वी से आकाश का रंग। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका ये रहा। क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं राजघाट। क्या कहते हैं? राजघाट। आपसे पूछे कि चित्रा किसका है? चित्रा भूमि, चित्रा भूमि तो ये आपका B.R. अम्बेडकर जी का है, B.R. अम्बेडकर जी का है, याद रखना। अगर आपसे पूछे शांति वन या शांति घाट, ठीक है, शांति घाट किसका है? तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए है क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से ठाणे तक के बीच में चली, ठीक है, और ये 1853 में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की? तो कोलकाता में। ठीक। अगर पूछे आपसे कि जो पहला आपका जो जलमार्ग है, ठीक है, जलमार्ग, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका हंडिया टू आपका, ये हंडिया आपका बनारस, इलाहाबाद से बनारस वाला रूट है, और ये कहाँ तक? हंडिया से आपका कोलकाता तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे
राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। और अगर पूछे भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी आपकी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला जी थी। और ये क्या हुआ था कि इनके साथ शायद 2001 था, क्या नाम है, क्लियर नहीं है, ठीक, थोड़ा सा डाउट है, आप लोग क्लियर कर लेना कि वो विमान एक्सप्रेस जो आपका था वो क्या हो गया, क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपकी सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछे कि गवर्नर कौन थी प्रथम, ठीक, तो नायडू थी, सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू आपकी प्रथम गवर्नर थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये पहले सीएम थे कहाँ के? हरियाणा। प्रेजेंट टाइम में कौन है सीएम हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अभी हाल ही में 4 राज्यों के नए सीएम बने हैं, 4 नहीं 5 राज्यों के। कौन कौन से? अगर मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के कौन है? लाल दुहमा, ठीक है, लाल दुहमा है। अगर आपसे पूछे भजन लाल शर्मा कहाँ के हैं, तो भजन लाल शर्मा आपके हैं राजस्थान के। अगर आपसे पूछे मोहन यादव कहाँ के हैं, मोहन यादव, तो ये एमपी के हैं। अगर आपसे पूछे यहाँ तेलंगाना के, तेलंगाना, तो रेवंत रेड्डी हैं, ठीक है, रेवंत रेड्डी हैं। और आपके विष्णुदेव, ठीक है, विष्णुदेव शायद यही नाम है इनका, हाँ, विष्णुदेव आपके छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये नया है आपका करंट अफेयर, आपका बनेगा, इससे एक क्वेश्चन आप हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप याद रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछे पिछली बार का प्रीवियस क्वेश्चन ये आया हुआ था पुलिस के पेपर में, तो ये द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में, ठीक। और द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है, नीदरलैंड में। तो हमने ये मोटा मोटी यहाँ पे बहुत सारे जो तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में क्वेश्चन को बताया दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वीडियो होता है ख़त्म। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। आपको हो सकता है, मेरा जो मानना है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। 10 मिनट्स शो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक, आप सिर्फ देखिए सुनिएगा और बाकी कुछ नहीं करना है इसको, आपको ऐसी बस देखते देखते याद हो जाएगा हर एक चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय।